मैग्नेटिक फ्लक्स पर। मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चों फाइ से हम इसको डिनोट करते हैं, ये सिंबल है। ये क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होती है? जैसा कि हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी, ओके, यहाँ पर क्या होगी? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है बेसिकली। ये क्या होगी? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन पासिंग थ्रू अ सरफेस प्लेस परपेंडिकुलर फील्ड। ये क्या है? अच्छा, इसको छोड़िए, अभी यहाँ पर है डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पर लिखेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन एंड वेक्टर एरिया। अब आप देखिए फाइव हम किससे जाते हैं? बी का मतलब होता है मैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या होता है? मैग्नेटिक इंडक्शन। एम मींस एरिया। यू समझिए कि ये एक तरह की क्या होती है? एरिया होती है, जहां पर ये क्या होती है? लाइन से पास आउट। ये लाइंस एक तरह की, ये क्या होती है? यू समझिए, यहां पर मैं बना रहा हूं। अब यहां से लाइंस क्या कर रही है? गुजर रही है। लाइंस क्या कर रही है? गुजर रही है। मैं कह रहा हूं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मैग्नेटिक इंडक्शन से पास होती है एक सरफेस से। मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होती है जो कि पास होती है सरफेस। ये सरफेस है, यहां से जो लाइंस क्रॉस होंगी उन लाइंस को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वो किसकी? मैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, वो कैसे जाती है? परपेंडिकुलर जाती है। स्ट्रेट्स कैसे जाती है? परपेंडिकुलर जाती है। ओके, तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक इंडक्शन की पास हो किसी भी सरफेस से, उनको हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। या डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम मैग्नेटिक इंडक्शन की और वेक्टर एरिया। मैग्नेटिक इंडक्शन मींस बी, वेक्टर एरिया मींस ए। डॉट को हटाकर हमने क्या रखा? cos थीटा। अब स्टूडेंट्स आपको पता होगा cos की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो +1 आएगा, और 90 रखेंगे तो 0 आएगा, 180 रखेंगे तो माइनस आएगा। ओके, और इसका जो यूनिट होता है बी ए cos थीटा का, cos थीटा को तो लीव करेंगे, इसका यूनिट ढूंढेंगे तो वेबर और जूल पर एरिया। वेबर और जूल पर एरिया इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स साइड एक क्या है? एक तरह का एरिया होता है जहां से मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस होती है किसकी? मैग्नेटिक इंडक्शन की, वो क्या करती है? गुजरती है। ओके, या यूं कहें कि भाई मैग्नेटिक इंडक्शन और वेक्टर एरिया की ये प्रोडक्ट। ओके, अब आते हैं हम हमारा जो थर्ड टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की तरफ। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है? ये बहुत ही आसान है। ये यूं कहें कि जो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ी, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था? एक लाइन की किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक इंडक्शन की, जो सरफेस से गुजर रही है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स अगर पर यूनिट एरिया में हो तो उसको हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। वेरी सिंपल, क्या कहेंगे कि भाई ये एरिया है, यहां पर क्या होगी? मैग्नेटिक फ्लक्स अप्लाई हो रही है, और ये क्या है? एक तरह की एरिया है, यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रही है? अप्लाई हो रही है। जैसा आपने पढ़ा होगा प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, ये सही क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स आती है एरिया पर, तो हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को हमने किससे लिखा? फाइ एम से, तो फाइ से लिखेंगे, एरिया अपॉन में लेंगे क्योंकि एरिया पर ही ये क्या हो रहा है? अप्लाई हो रहा है क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसको हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का जो ये फिजिक्स इंटर का जो हमारा वन शेड्यूल के लिए क्या था? 2024 हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, जिसमें हमने बात की मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एक तरह का मैग्नेट, यू समझिए उसका रीजन होता है जहां पर वो अटैक करता है या रिपेल करता है किसी दूसरे मैग्नेट को। ये डिपेंड करता है किन चीजों पर? मैग्नेट, शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है किसकी? मैग्नेटिक इंडक्शन की, जो किसी भी सरफेस से गुजरती है। या यूं कहेंगे भाई मैग्नेटिक इंडक्शन और वेक्टर एरिया की हम जब भी डॉट प्रोडक्ट करें उसको भी हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। बीए इसका क्या है? फार्मूला है, और इसका यूनिट वेबर और जूल पर है। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक फ्लक्स अप्लाई होगा किसी एरिया पर फाइ और के, तो उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसका यूनिट है वेबर पर स्क्वायर मीटर। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आज का जो हमारा ये लेक्चर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जो कि फिजिक्स इंटर क्लास का है
पीएमडीसी 2024 के सिलेबस से, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें, क्योंकि डेज गुजरते जा रहे हैं, आपके एनुअल टिकट नजदीक आ रही है। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट वीडियो।